एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति में जुट गई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज सुबह सुषमा स्वराज से मिले। इस वक्त बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मिलने वो गांधीनगर पहुंचे हुए हैं। आखिर बीजेपी में क्या माथापच्ची चल रही है, उनसे बात की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। आजकल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में है। चाहे रूठे अडवाणी को मनाने का मामला हो या उनकी बड़ी भूमिका तय करने का सवाल हो, खास किरदार में है नितिन गडकरी जी। इस वक्त वो खुद हमारे साथ मौजूद है। खास बात यह है कि बैठकें जो चल रही हैं अडवाणी और जोशी की भूमिका को तय करने के लिए, उसमें अहम किरदार नितिन गडकरी का रोल है उसमें। नितिन जी, आज तक में आपका स्वागत है। संकट मोचक है आजकल पार्टी के, आप चाहे सरकार फॉर्मेशन का सवाल हो। मैं कोई संकट मोचक नहीं हूँ। हमारे पार्टी में कोई रूठे नहीं है और किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं है। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आप ये सब बातें क्यों कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, पहले रूठे हुए थे ना, तब भी आपने मनाया अडवाणी। कोई रूठे हुए नहीं है। हम लोग अपने सब मिलकर अपना विजय मिलेगा इस पर आश्वस्त है और स्वाभाविक रूप से आगे चलने के बाद हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और इनके साथ बैठकर आगे की हमारे बारे में कैसा सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका विचार पार्टी में हो रहा है। और वैसे भी हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं, इसलिए आपके मन में जितनी कल्पना आती है ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना की बात नहीं, सरकार फॉर्मेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौन क्या होगा, सरकार का शेप कैसी होगी, कौन मंत्री बनेगा, तो उस पर क्या किस ढंग से सोच रहे हैं, कैसी शेप होगी सरकार की? देखो, ये सरकार कैसी होगी ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और ये उन्हीं के अधिकार पर वो तय करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और ये सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में पूरी बातें अंतिम निर्णय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। जो बनेगा वो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं। और दोनों जिस प्रकार से हमको सहयोग मांगेंगे, जो भी बात उनको होगी उसमें हम उनको मदद करेंगे। लेकिन आप कल से एक्सरसाइज अपनाए। पहले नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया कि आप अडवाणी जी की भूमिका को लेके बात कीजिए, क्योंकि आपके अलावा अडवाणी जी से कोई बात नहीं कर सकता, मना नहीं सकता। तो अडवाणी जी से मिले, आप तमाम बड़े नेताओं से मिले। अडवाणी जी की भूमिका क्या देखते हैं? अहम भूमिका होगी सरकार और पार्टी में उनकी? पहली बात तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव में मैं उनको मिल नहीं पाया। मेरा भी चुनाव था, फिर मैं प्रचार में चला गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन आओ तो गप्पे मारेंगे। आप ही को क्यों बुलाया नितिन जी? ये बात गले उतर नहीं रही है। देखिए, आप कुछ भी डिप्लोमेटिक जवाब देते रहे, लेकिन इतना सच है कि आप ही को क्यों बुलाया, बाकी लोग कौन सा मिल पाए? ऐसा नहीं है, सब लोग मिलते हैं। और मैं राजनाथ सिंह जी के घर पर गया, ये रूटीन है, हम एक टीम के पार्ट है, हम एक दूसरे को मिलते। कल जोशी जी किया गया, अडवाणी जी किया गया। पहली बार मैं दिल्ली में कल आया हूँ। आप इन सब बातों को इतने अर्थ लगाते हैं और निकालते हैं। जोशी जी और अडवाणी की भूमिका क्या होगी? अहम भूमिका होगी। हमारे पार्टी के वो बहुत कद्दावर ज्येष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान रखकर पार्टी कोई निर्णय करती है और उनके बारे में निर्णय करने के लिए कोई हमने निर्णय करने की जरूरत नहीं है। वो इतने सीनियर हैं कि उनके बारे में पार्टी सब उचित निर्णय करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई समस्या है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरह, जैसे यूपीए चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी, तो क्या अडवाणी जी के लिए ऐसा ही कोई पोस्ट ढूंढी जा रही है ताकि एक सम्मानजनक स्थिति पर उनको बिठाया जाए? देखिए, इसकी चर्चा मीडिया में तो नहीं होगी। ये हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी, इनके दोनों के नेतृत्व में पार्टी एनडीए आगे जाएगी और दोनों के बाद ये सब बातों का विचार निश्चित रूप से पार्टी में जो करना है वो करेंगे। और हमने हर समय हमारे बुजुर्ग नेताओं का सम्मान रखा है और इसलिए उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे जाएंगे। लेकिन अहम भूमिका होगी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जो कहा जा रहा था कि साइडलाइन कर दिया गया है, उनको चुनाव मनमाफिक जगह से लड़ने गया, तो अहम भूमिका तो रहेगी अडवाणी जी की। इसमें शीर्ष पद पे बैठेंगे वो। अडवाणी जी और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारे घरों में एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के जैसे फोटो है, वैसे अटल जी अडवाणी का है। वो हमारे संस्थापक है, उनको अलग थलग करने कोई प्रश्न ही उद्भूत नहीं। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर नरेंद्र मोदी हम लोग सब लोग काम करते हैं। आपके मन में ऐसा क्यों आता है? जो बात नहीं हो रही वो आप क्यों लोगों के पास जाकर पहुंचाने की कोशिश करते हो? सम्मानजनक उनको पद दिया जाएगा अडवाणी जी की आवश्यकता ही नहीं है। अडवाणी जी का मान सम्मान प्रतिष्ठा इस पार्टी में, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता। वो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। नहीं, पार्टी और सरकार, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, मोदी बहुत जूनियर रहे हैं, उनसे उनके अंडर काम किया है, तो अडवाणी जी को लेके कहीं ना कहीं दुविधा तो है पार्टी में। डॉक्टर जोशी को लेके है कि उनको ऐसा क्या पद क्रिएट किया जाए, उनके लिए क्या उनको स्थान दिया जाए? अडवाणी जी, जोशी जी और पुराने ज्येष्ठ नेताओं के बारे में पार्टी में कोई दुविधा नहीं है। सबके बारे में सम्मान पूर्वक उनसे मार्गदर्शन लेकर हम सब लोग काम करते हैं और इस प्रकार की बात जो मीडिया में आती है वो सारासार गलत है। नहीं, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन उनका कुछ तो किया जाएगा ना, कुछ तो उनको सब। आप अब देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप ऐसी बात बिल्कुल मत मन में लाइए।
इस पार्टी में हम एक टीम स्पिरिट में काम करते हैं। ये कोई माँ बेटों की, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। और हमारे जो ज्येष्ठ नेता है उनसे चर्चा करके ही हमारी पार्टी निर्णय करती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो बात आपके मन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सम्मानपूर्वक और सबसे बात करके, चर्चा करके, लोकतांत्रिक मार्ग से पार्टी के निर्णय होंगे। उनका सम्मान रखा जाए, उनके सम्मान और कद को देखते हुए कोई ना कोई भूमिका तय की जाएगी। देखिए, पार्टी में इन सब बातों का विचार करके हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर सब बातों का बिल्कुल विचार करेंगे, सबसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे और उचित निर्णय करेंगे। नितिन जी, आपको क्लीन चिट मिली, इनकम टैक्स की जो जांच चल रही थी कहा गया, लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसा कोई जांच ही नहीं चल रही है, जब आपको दोबारा अध्यक्ष बनना था तो ये मामला क्यों उठा? कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग ही लग गए थे आपके पीछे, आपको पसंद नहीं करते, आपकी कार्यशैली को पसंद नहीं थे और आप आज क्लीन चिट मिल रही है। फिर ये सवाल उठा कि दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी तक आप दोबारा से पहुंच सकते हैं या आपको बनाया जा सकता है, दोबारा अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हैं आप? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि पिछले 1.5 साल में मैं बार बार कह चुका हूं, मेरे को कोई नोटिस नहीं। और मेरे को जिस दिन मैंने फॉर्म रिजाइन किया उस दिन के बाद आप लोगों ने बोलना बंद कर दिया मीडिया में, कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं। जहां तक अध्यक्ष बनने की बात है, अभी इस बार एक बार मैं 3 साल अध्यक्ष रह चुका हूं, अब अध्यक्ष बनने की मेरी तो भी इच्छा नहीं है। और राजनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी को इतनी अच्छी सफलता मिल रही है, तो इसके बाद में उन्होंने इच्छा भी जताई है कि वो अध्यक्ष करके रहना चाहते, तो उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। और इसलिए